नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों और मेरे साथियों, एनके सर बायोलॉजी क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल पर नजर आ रहा है, क्या एनवीएस पीजीटी बायोलॉजी एग्जाम के लिए बेटा यहाँ पर मैंने आप लोगों को बायोलॉजी का जो एग्जाम होता है पीजीटी से देखो आप लोगों को बता दूं, एनवीएस की जो वैकेंसी आने वाली है आप लोगों का 15 जुलाई तक इसमें नोटिफिकेशन था कि फॉर्म फिल हो जाएंगे 15 जुलाई से 15 अगस्त तक, लेकिन थोड़ा सा डिले हुआ है। मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पर एनवीएस में जो 3 प्रकार की वैकेंसी आएगी, एक तो पीजीटी होगी, दूसरी आप लोगों का क्या होगा पीआरटी होगा और एक टीजीटी होगा। तो पीआरटी होगा वो लेवल 1 वालों के लिए होगा, मतलब जिसका सीईटी का लेवल 1 क्लियर है वो दे सकता है, और टीजीटी कौन देगा, तो सीटेट का लेवल 2 क्लियर होता है वो एग्जाम दे सकता है। लेकिन अब पीजीटी की बात करते हैं। पीजीटी के लिए सीटेट की क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। पीजीटी के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, बीएड। और टीजीटी के लिए आप लोगों के पास में बीएड प्लस सीटेट का एग्जाम भी क्वालिफाई होना चाहिए सेकंड लेवल का। अब हम बात करें बायोलॉजी, जिस बच्चे की सब्जेक्ट था बायोलॉजी और वो टीजीटी और पीजीटी दोनों का एग्जाम देना चाहते हैं तो बायोलॉजी के क्वेश्चन वहां पर आएंगे। जो नॉर्मली बायोलॉजी से ही देना चाहते हैं पीजीटी, उनके लिए मैंने वीडियो लेक्चर तैयार किया है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे ऑनलाइन फ्री में, बेटा यहाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्या है बेटा, फ्री में आप लोगों की एनसीईआरटी बायोलॉजी पूरी लाइन टू लाइन मैंने आप लोगों को पढ़ाई है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, बोथ मीडियम बाय एनके सर बायोलॉजी क्लासेस। अब मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू भी बता दूंगा कि मैंने वीडियो लेक्चर किस तरह से तैयार किए। सबसे पहले तो जो चैनल पर नए आए हैं, नए कैंडिडेट हैं, पहली बार इसको विजिट कर रहे हैं थंबनेल को देखकर, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आप लोगों को इसके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और टाइम टू टाइम आप अपडेट होते रहेंगे एग्जाम से रिलेटेड और सब्जेक्ट से रिलेटेड। देखो मैंने किस तरह से एनसीईआरटी पढ़ाई है बता दूं। यदि वो हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम का है तो एनसीईआरटी हम फोकस कर रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन क्वेश्चन आते हैं। और बेटा लाइन टू लाइन क्वेश्चन आते हैं तो हमको ये पता होना चाहिए, नई वाली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं, कि किस लाइन पर, किस टॉपिक में और किस सब्जेक्ट में, मतलब स्पेशली किस पेज पर किस टॉपिक में कौन सी चीज लिखी हुई है। यहाँ पर मैंने इस तरह से एनसीईआरटी रिप्रेजेंट कर दी, लेकिन बच्चों को यहाँ पर ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया हिंदी मीडियम का। ये मॉर्फोलॉजी वाला टॉपिक है, कोर स्पर्शी दिया हुआ है पहला, दूसरा व्यावर्तित दिया हुआ है, तीसरा कोर छादी दिया हुआ है, और चौथा क्या होता है इसमें, वैक्सिलरी। ये क्या होता है, एस्टिवेशन, पुष्प में दल के लग्नों की व्यवस्था, जिसको हम बोलते हैं दल लग्न। अब देखो यहाँ पर पहला कोर स्पर्श होता है, लेकिन एग्जाम्पल होता है कैलोट्रोपिस। बच्चों को नहीं समझ में आता कैलोट्रोपिस क्या होता है, तो देखो मैंने यहाँ पर इमेज रिप्रेजेंट करी है, इमेज के थ्रू स्टडी कराई है कि भाई ये एक दूसरे को कोर से क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं कोर स्पर्शी। और ये डायग्राम आप लोगों को किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरा डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, कैलोट्रोपिस को। तो कोर स्पर्शी हो गया। एनसीईआरटी में दूसरा जो एग्जांपल दिया हुआ है वो है व्यावर्तित। व्यावर्तित में 3 एग्जांपल दिए हुए हैं बेटा, गुड़हल, भिंडी और कपास। गुड़हल और भिंडी कपास को याद करने के लिए हमने इसकी ट्रिक बना रखी है। गुड़हल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चाइना रोज, और भिंडी को क्या बोलते हैं, लेडी फिंगर, और कॉटन को क्या बोलते हैं, कॉटन ही बोलते हैं, सी। तो हम लोगों ने ट्रिक बना रखी है क्या, CLC। इस तरह से मैंने इसको ट्रिक के थ्रू वहां पर भी समझाया है। तो व्यावर्तित हो गया। फिर आगे हम चलते हैं कोर छादी। कोर छादी को मैंने वहां पर कैसे एक्सप्लेन किया है, इसमें केशिया और गुलमोहर 2 एग्जांपल आते हैं, C और G। लास्ट आपका वैक्सिलरी, वैक्सिलरी में क्या होता है, P। तो बहुत से बच्चे नहीं जानते सर P में व्यवस्था कैसी होती है, तो P में आपको अरेंजमेंट इस तरह से होता है 1 + 2 + 2। तो इस तरह से एक बड़ा क्या होता है बेटा, ये एक बड़ा होता है इसमें स्टैंडर्ड मानक दल, फिर 2 होते हैं छोटे, और फिर उससे भी छोटे क्या होते हैं, कील। इस तरह से यहाँ पर मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। साथ के साथ ही मैंने फ्लावर जब मैं समझा रहा था तो इस तरह से फ्लावर को अरेंज किया है। कैसे बेटा, इस तरह से फ्लावर को अरेंज किया है ताकि आप लोगों को फ्लावर इजीली क्या हो जाए, समझ में आ जाए। क्योंकि नॉर्मली फ्लावर के पार्ट जैसे कि छोटे होते दिखाई नहीं देते, इतना बड़ा फ्लावर तो आपको मिलेगा नहीं। देखो मैंने कितना बड़ा फ्लावर आप लोगों का अरेंज किया है। ये किसको शो कर रहा है, बाह्य दल को, ये किसको शो कर रहा है, दल को, ये किसको शो कर रहा है, पुंकेसर को, और ये किसको शो करता है बेटा, गायनोशियम को। इस तरह से मैंने वीडियो लेक्चर तैयार किए हैं ताकि आप लोगों के एनसीईआरटी प्लस इमेज और साथ में नोट्स के साथ में मैंने बेटा, जब मैंने लीफ पढ़ाई थी, मैंने क्या पढ़ाया है, लीफ पढ़ाया है, तो लीफ को मैंने इस तरह से एक्सप्लेन किया है कि सिंपल एंड कंपाउंड लीफ। बच्चे पूछते हैं सर सिंपल एंड कंपाउंड लीफ का मतलब क्या होता है, तो मैंने बोला कि बेटा इस तरह की लीफ जो कहीं पर भी नहीं कटती है वो क्या है, आप लोगों की सिंपल साधारण पर्ण होती है। कौन सी पर्ण होती है बेटा, वो साधारण पर्ण। तो इस तरह से आप लोगों को दिख रहा होगा ये एनके सर है, मैं खुद हूं, और यहाँ पर आप लोगों को मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। पीछे नोट्स भी लिखे हुए हैं और एक्सप्लेन भी किया हुआ है। साथ के साथ ही मैंने जब
कुछ चीजें मैं जैसे कि इमेज के थ्रू नहीं बता पाता, तो यहाँ पर हैंड रिटन डायग्राम के थ्रू मैंने बोर्ड पर भी इस चीजों को एक्सप्लेन किया है। तो एनसीईआरटी पढ़ा देता है, मैंने तीनों चीजों को यूज किया, एनसीईआरटी प्लस इमेज, और जो इमेज मैंने खुद बनाई है वो, और प्लस नोट्स के थ्रू, जैसे एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, किस तरह से, इस तरह से मैंने आप लोगों को वीडियो रिप्रेजेंट किया है ताकि आप लोगों को पता चले। ये शॉर्ट वीडियो था, आप लोग चैनल पर जाकर पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो जो पहली बार आए हैं और जो आगे कोई भी कमेंट्स आपको अच्छे लगते हैं तो आप कमेंट्स मुझे भेज सकते हैं। तो प्लीज चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अभी से अपनी तैयारी में जुट जाइए। थैंक यू सो मच।